हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे किसी सिलेंड्रिकल बॉल के अंदर कैसे हीट का फ्लो होता है बाय कंडक्शन। सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल थिक वॉल्ड सिलेंडर लेते हैं। थिक वॉल सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर होना चाहिए। हॉलो का मतलब क्या हुआ कि वो एक साइड से बंद हो, यानी कि हमारा सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है। हमारा जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सॉरी, ड्राइंग थोड़ा सा। सिलेंडर जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, तो वो एक जगह से या तो इस साइड से खुला हुआ होगा या फिर टॉप से खुला हुआ होगा। हॉलो मतलब होता है जो एक साइड से खुला हुआ हो। तो हमने मान लिया कि ये सिलेंडर टॉप से खुला हुआ है। एज लाइक हमारी जो ग्लास होते हैं, ग्लास ऊपर से खुले हुए होते हैं, नीचे से बंद होते हैं, उसी तरह का। तो हम इसे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हो गया, ठीक है। थिक वॉल सिलेंडर यानी कि इस तरह का इसे मान लो। अब हम इसे क्या कहते हैं, थिक वॉल, यानी कि इसकी जो वॉल होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए, ठीक है। इसे हम टॉप व्यू अगर हम लें तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी रेडियस, इसकी इनर साइड की रेडियस यानी इनसाइड रेडियस जो हमने ली वो हमने R1 मानी। इसकी आउटसाइड रेडियस जो हमने ली वो हमने R2 मानी, यानी कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमने R1 मानी, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमने R2 मानी है, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जिस मटेरियल से ये सिलेंडर बना हुआ है ना, उस मटेरियल की हमने थर्मल कंडक्टिविटी जो ली वो K ली, ओके। और ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसकी जो हमने लेंथ ली वो हमने L ले रखी है, ठीक है, स्मॉल L, ठीक है। इसकी लेंथ हमने क्या ली, स्मॉल L ली। अब ये क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या करना होगा, दूसरा इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस भी लाना होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे आएगा, कोई भी मटेरियल हम कहाँ रखते हैं, सिलेंडर के अंदर रखेंगे। किसी भी मटेरियल को हम सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो हीट का ट्रांसफ़र कहाँ को होगा, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ को, क्योंकि मटेरियल जो होगा हमारा वो हीट होगा ना। तो यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2, इनसाइड टेम्परेचर हमने T1 ले लिया, आउटसाइड टेम्परेचर हमने T2 ले लिया, ओके। और T1 जो है हमारा वो क्या है, बड़ा है T2 से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिलेंडर लेना है। सिलेंडर की इनसाइड की रेडियस हमने R1 ले ली, आउटसाइड रेडियस हमने R2 ले ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर डिफरेंस ले लिया T1 T2। फिर हमने इसकी लेंथ ले ली L और थर्मल कंडक्टिविटी हो गई K। अब क्या करना होता है, हमें कितना हीट इसमें फ़्लो हो रहा है ये निकालने के लिए इसमें एक थिन लेयर की, यानी सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमें इसे डाल देना होता है। मतलब कि हमें एक थिन लेयर सिलेंडर चाहिए होता है, जिसे कि हम क्या करें, थिन लेयर सिलेंडर मतलब इसकी जो लेयर होनी चाहिए, इसकी क्या होना चाहिए, इसकी वॉल जो होनी चाहिए वो पतली होनी चाहिए, ठीक है। वो हमने लिया और इसके अंदर डाल दिया, और इस तरीके से डाला कि वो कंसेंट्रिक होना चाहिए। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक सर्किल है, हमें इसमें दूसरा सर्किल कंसेंट्रिक करना है, यानी कि हमें दूसरा सर्किल जो बनाना है वो सेम रेडियस लेके बनाना है जो रेडियस हमने पहले मेन सिलेंडर की ली हुई है, ओके। कंसेंट्रिक मतलब होता है एक ही रेडियस होना। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को उठा करके, यानी जो हमारी थिन लेयर सिलेंडर है, हम इसके अंदर इसको फिट कर देंगे। तो ये जो थिन लेयर सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, ठीक है। और उस थिन लेयर, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कि इस थिन लेयर सिलेंडर की जो थिकनेस है वो हमने कितनी ली है, DR लेनी है, ठीक है। इसकी थिकनेस हमने कितनी ली, DR ली। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें ये निकालना है, और जो ये हमारे पास जो थिन लेयर सिलेंडर हमने लिया हुआ है उसकी रेडियस कितनी लेंगे हम, R लेंगे। कितनी लेंगे, R लेंगे। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि यहाँ पे R तक जो हीट का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए, इसमें हम अब अप्लाई क्या करेंगे,
क्या अप्लाई करते हैं हम कंडक्शन के थ्रू हीट का फ्लो निकालने के लिए? ऑब्वियसली फॉरियर लॉ। ओके, तो हम यहाँ पे भी फॉरियर लॉ अप्लाई करते हैं, जो कि है Q इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। आई होप आपको ये अब तक याद हो चुका होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमें इस सिलेंडर में दी गई हैं हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए, Q तो हीट का फ्लो तो सेम ही होगा, ठीक है, Q यहाँ पे Q ले रहने देंगे। थर्मल कंडक्टिविटी हमारी K है। एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2πr_L। क्या होता है एरिया, 2πr_L। इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, 2πr_L। L यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ है, R इसकी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की हीट फ्लो निकालना है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, dt टेम्परेचर का डिफरेंस हमें पता है T1 माइनस T2, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये वेरी हो रहा है हमारा टेम्परेचर। फिर dx की जगह पे क्या रखेंगे, हमारी थिकनेस कितनी है, dr, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे इसको dr। ओके, हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो dr है इसे हम इस साइड को लेके जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ले जाते हैं। तो ये डिवाइड में यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में Q डॉट dr इज इक्वल्स टू माइनस के 2πr_L dt। ओके, और यहाँ पे एक r है, इसे भी हम यहाँ डिवाइड में लेके जाते हैं इसके, और Q को हम यहाँ मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। तो dr अपॉन r इज इक्वल्स टू माइनस के 2πL dt अपॉन Q। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है हमारी रेडियस वेरी हो रही है और दूसरा हमारा टेम्परेचर वेरी हो रहा है। दोनों को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, हमने क्या लिया, दोनों तरफ को इंटीग्रेशन लिया। ठीक है, ये हो जाएगा dr ओवर r इज इक्वल्स टू माइनस के 2πL अपॉन Q इंटीग्रेटेड dt। अब आप कहोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिया, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले ली। अब यहाँ पे हम लिमिट लेते हैं। लिमिट क्या होगा रेडियस का, हमारी रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, R1 से लेके R2 तक वेरी हो रही है, और T1 टू T2 टेम्परेचर में। जब हमारा टेम्परेचर T1 था तो रेडियस हमारी R1 थी, यहाँ पे लिख देंगे। जब टेम्परेचर हमारा T1 था तो रेडियस हमारी, जब टेम्परेचर हमारा T1 था तो रेडियस हमारी कितनी थी, R1 थी। जब हमारा टेम्परेचर T2 हुआ तो रेडियस हमारी कितनी हो गई, R2 हो गई। जब टेम्परेचर हमारा T2 हुआ तो रेडियस कहाँ चली गई, हमारी R2 पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिमिट डाल देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, dr ओवर r R1 टू R2 इज इक्वल्स टू माइनस के 2πL अपॉन Q, हो जाएगा T1 टू T2 dt। ओके, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। हमें पता है 1/r का जो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो 1/r का ln r होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ln r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 टू R2 लिमिट इज इक्वल्स टू, अरे मॉड के अंदर आता है ln मॉड r होता है ना इसका इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस के 2πL अपॉन Q, और इसका हो जाएगा t dt का t इंटीग्रेशन हो जाएगा T1 टू T2। ओके, ये क्वेश्चन बन गई। अब क्या होगा, यहाँ पे हम एक बार R1 माइनस करेंगे, एक बार R1 को माइनस, फिर इसको R2 को प्लस। यहाँ पे क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln R2 माइनस ln R1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 2πL अपॉन Q। यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे के T2 माइनस T1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, ln A माइनस ln B इज इक्वल्स टू क्या होता है, ln A अपॉन B होता है। इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ln R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू माइनस के 2πL अपॉन Q, और T1 माइनस T2 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Q को यहाँ लेके जाते हैं और इसको इसके अपॉन में लेके जाते हैं। Q इज इक्वल्स टू माइनस के 2πL अपॉन ln
R2/R1, और हमें पता है जब हम इसे रीअरेंज करेंगे यानी कि माइनस कॉमन जब हम यहाँ से लेंगे तो ये T1 माइनस T2 हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो गया, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमारा जो हीट का फ्लो होगा एक थिक सिलेंड्रिकल वॉल के अंदर, वो क्या होगा, K2πL T1 माइनस T2/ln R2/R1। इसे और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 से दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास RM निकल जाएगा। हमारे पास RM क्या होता है, ये होता है लॉगरिथमिक मीन रेडियस। क्या होती है, लॉगरिथम मीन रेडियस होती है RM, और RM की वैल्यू की क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है R2 माइनस R1/ln R2/R1। तो R2 माइनस R1 तो हमारे पास कहीं पे भी नहीं है ना, हमें ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी है। तो हम क्या करते थे, ये जो हमारी इक्वेशन है हमारी बन जाती है K2πL, यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय ln R2/R1 और R2 माइनस R1। अब हमारे पास ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, ये R2 माइनस R1 ln R2/R1 RM बन जाएगा। तो इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं, RM ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू K2πL LRM अपॉन R2 माइनस R1, ये हो जाएगा T1 माइनस T2 को हम क्या लेते हैं, डेल्टा T लेते हैं ना, T1 माइनस T2 को हम लेते क्या है, डेल्टा T तो लेते थे अभी तक, टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया K2πL RM। और इस पूरे को अगर हमने सिर्फ रेडियस लिया, रेडियस का RM बनाया, तो वो क्या लिया हमने, लॉगरिथमिक मीन रेडियस लिया। ये पूरा क्या है, ये एरिया है ना सिलेंडर का 2πRL। जब यहाँ पे रेडियस लॉगरिथमिक में ली गई है, अगर हम इसे एरिया को भी लॉगरिथम में बना दे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू KAM डेल्टा T अपॉन R2 माइनस R1। क्या हो जाएगा, KAM डेल्टा T अपॉन R2 माइनस R1। ये पूरी चीज़ क्या बन गई हमारी, AM क्या हो जाता है, लॉगरिथमिक मीन एरिया, रेडियस की जगह पे एरिया आ जाएगा, लॉगरिथमिक मीन एरिया। ओके, अब हमें अगर इसे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हम अभी तक इक्वेशन को लिखते आ रहे थे, अगर हमें उस फॉर्म में लिखना है तो ये कैसे बन जाएगा, हमें पता है R इज इक्वल्स टू क्या होता है, X अपॉन KA होता है ना, और X क्या होती है, थिकनेस होती है वॉल की। यहाँ पे हमने थिकनेस क्या लिया, R2 माइनस R1 ली है, तो हम यहाँ पे R इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1 अपॉन KAM, जिसे कि हम R मान लेते हैं, और Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ बचा K नीचे आ गया, AM नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा डेल्टा T, ऊपर बचा डेल्टा T, नीचे बचा R। तो ये इक्वेशन हमारे पास फिर से आ गई, हीट का फ्लो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, ड्राइविंग फोर्स और रेसिस्टेंस का रेशियो। आई होप आपको सिलेंड्रिकल वॉल में कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्फीयर के थ्रू कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है वो बताएंगे। थैंक यू।